फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजीक है और मैं एक ग्रेटफुल रिकवरिंग एल्कोहलिक हाय रजत जी। मैं ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझे मेरे जैसे बेवड़े को ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया कि मैं उस पर बोलूं। फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट, मेरे पास एक स्पॉन्सर है और मेरे स्पॉन्सर के पास भी एक स्पॉन्सर है। ये बात मैं मेंशन इसलिए आपको यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि आज जो मुझे क्या है कि सोब्राइटी इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। तो इस जर्नी के अंदर, इस रास्ते पे चलने के लिए मुझे एक स्पॉन्सर की बहुत अति आवश्यकता थी, है और रही। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भाई जिनके पास स्पॉन्सर नहीं हो, क्योंकि ये जो जर्नी ऑफ 12 स्टेप्स है, इसमें हमारे को एक स्पॉन्सर के बिना, जिसने हमसे पहले इनको किया हो, उसके बिना, और स्पेसिफिकली एक अल्कोहलिक स्पॉन्सर, क्योंकि जो एक अल्कोहलिक का दिमाग, दर्द, उसकी समझ या उसके जो भी वो अल्कोहलिज्म में उसके जो रायते फैलाना जो होता है, उसको एक अल्कोहलिक ही समझ पाता है। क्योंकि मैं ये सोचूं कि मेरी जर्नी को कोई, मेरे घर वाले या मेरे कोई दोस्त वो समझ पाएंगे, तो अगर वो समझ पाते तो मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर वो समझ पाते तो क्या पता शायद वो मुझे कुछ मोल्ड कर पाते या मुझे कुछ चेंज करने में मदद कर पाते। ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। और मैंने जितना भी ये जो मेरी छोटी सी जर्नी हुई है अल्कोहलिक अनोनिमस के अंदर, उसमें मैंने यही पाया कि जिन लोगों के पास एक स्पॉन्सर है जिसने ये कदम किए हैं, वो ही हमें इन कदमों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करना सिखा सकता है। क्योंकि ये कदम कोई करने के कदम नहीं है, ये जीने के कदम। और जहां तक मेरा पर्सनल अल्कोहलिज्म है, वो यहाँ बैठे जितने भी मेंबरान हैं, सबके साथ मोर और लेस एक जैसा सा ही काम होता है। बिकॉज हम सब लोग एक्सट्रीम पीड़ा के बाद में ही एल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब, हॉस्पिटल, रिहैब्स, डी एडिक्शन, डिटॉक्स, ये मेरे तो इतने हुए हैं जिनका मुझे कोई पता ही नहीं। और मैं जो भी अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को ये एक अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं शुरू शुरू में आया, तो क्योंकि मैं एक बेवड़ा हूं, तो नॉर्मल कंडीशन में मैं अपने आप को लोगों से ज्यादा स्मार्ट समझता हूं। तो और जब मैं ज्यादा स्मार्ट समझता हूं तो मैंने ये समझा कि मेरे पास ज्ञान भी बहुत ज्यादा है। तो एक एक क्लासरूम्स में जब मैं गया तो मुझे वहां बताया गया कि भाई, ये जो तेरा ज्ञान अगर तेरे काम में आ सकता तो तुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ ज्ञान, ओपिनियन, इनकी कोई कीमत नहीं, यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस की कीमत है। क्योंकि जो मैंने की वो मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे ऐसे मदद हुई और आज मैं क्या हूं वो तेरे सामने हूं। तो इसलिए ये सब मेरे पार्ट्स हैं कि यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में फ्री क्यों करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अगर उनके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस है तो वो बताते हैं, नहीं है तो वो कहते हैं यार मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। या मुझे ये बोलने में, यही जगह एक मुझे ऐसी मिली जिसमें मुझे ये बोलने में कत्ते ही कोई संकोच नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई मास्टरपीस नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एल्कोहलिक। तो नो वन इज अ मास्टर। और चीज बड़ी आसानी से बोलने में कैसे अपने आप को बोल पाऊंगा, या वो एक झिझक, वो झिझक अब मेरे अंदर नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा 30 साल का एल्कोहल पीरियड है और एग्जैक्ट बाय डेट 30 साल का पीरियड। वो 30 साल के अंदर मेरी जर्नी ऑफ एल्कोहलिज्म जो थी, क्योंकि अब मेरी जर्नी ऑफ सोब्राइटी चल रही है, पहले मेरी जर्नी ऑफ एल्कोहलिज्म थी। तो उस जर्नी ऑफ एल्कोहलिज्म में भी मुझे बहुत मजा आया शुरू शुरू में, एंड माय लाइफ वाज रॉकिंग। मैं इन लोगों से बात करने में भी मुझे झिझक होती थी। मैं उनके साथ क्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशंस करता था। मैं जो काम सोच नहीं पाता था, जो मेरे अंदर सप्रेस्ड फीलिंग्स थी, मैं उन फील के ऊपर एक्शन कर पा रहा था। तो मैंने सोचा यार, ये को एक ब्रह्मास्त्र मिल गया कि जो काम नहीं हो रहा, दो पैग लगाए और काम। मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है मेरे, क्योंकि अल्कोहल आजकल सोशली एक्सेप्टेबल चीज है। तो मेरे को बहुत सारे न्योते आने लग गए। मैं पार्टीज में जा रहा हूँ, मैं बिजनेस डीलिंग्स में जा रहा हूँ, सब जगह अल्कोहल सर्व हो रही है। और मैं उसका बड़ा
मजा लेने लग गया। उसके बाद मेरी शादी वादी हो गई। जब वो शादीशुदी हो गई तो वी वर द मोस्ट कंपैटिबल कपल। मेरी बीवी हालांकि शराब नहीं पीती थी, लेकिन वो मेरे साथ जा रही थी, तो वी वर हैविंग अ रॉकिंग टाइम। मतलब कोई पीछे देखने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी लाइफ में। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जर्नी को मैं इंजॉय नहीं कर पाया। इसलिए ये सब चीजें मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं ऐसी ऐसी चीज मेरे जीवन में उस अल्कोहलिज्म के पीरियड में आई, जो एक नॉर्मल इंसान तो क्या, एक अच्छा खासा बहुत पहुंच वाला इंसान भी वो चीजें सोच नहीं सकता जो मेरे साथ हुई थी। लेकिन मुझे वो रास नहीं आई, मैं उनको हजम नहीं कर पाया। और वो हजम सिर्फ और सिर्फ एक कारण से नहीं कर पाया कि मैंने सोचा कि ये अल्कोहल अगर मेरी और बढ़ जाएगी, सोचा नहीं, वो एक प्रैक्टिस भी हो गई, क्योंकि 365 दिन पीना है, संडे था ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली बढ़ती गई। और मुझे इस चीज का कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके बढ़ने की वजह से मेरे जो भी मैं जिंदगी में उठाव ले रहा था, वो उठाव एक स्टैंड स्टिल पे कब आ गया मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब एक उसका ठहराव आ गया। मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ वो भी नॉर्मल चल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। मेरे रिलेशनशिप्स जो है, अब मेरे से नए लोग बाग नहीं मिल रहे हैं। जो पुराने मेरे जानने वाले थे वो मेरे से कैजुअल मिल रहे हैं। मतलब वो जो एक एक्साइटमेंट जो मुझसे मिलने का या मुझे इनवाइट करने का लोगों के अंदर था, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कब एक स्टैंड स्टिल पे आ गया मुझे उस चीज का पता ही नहीं लगा। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता लगा कि मेरी अल्कोहलिज्म उसी समय पे बढ़ती भी जा रही थी। मेरी अल्कोहलिज्म नहीं, मेरी अल्कोहल बढ़ती हुई जा रही थी। और मैंने उसके ऊपर भी गौर नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी गौर नहीं किया। और ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा हद तक मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मेरी गलती। क्यों? क्योंकि जब आदमी चढ़ रहा होता है ना, तो उसको एहसास नहीं होता है, और वो कई हरकतें ऐसी करता है जो जाने अनजाने में होती हैं, लेकिन वो क्योंकि वो अपना बैलेंस खो चुका होता है। और वही मेरे साथ हुआ कि वो थोड़े दिन स्टैंड स्टिल चली, और उसके बाद में मेरा ग्राफ नीचे की तरफ गिरने लग नीचे की तरफ जब गिरने लग गया, जो लोग मुझे एक पार्टी की या एक गैदरिंग की या एक बिजनेस डिस्कशन की या इंक्लूडिंग मेरी फैमिली के अंदर जो मुझे मेरी राय को पूछते थे, उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। बता रहा हूं आपको, मेरे इस 30 साल के अल्कोहलिज्म में 10 साल मेरी शादी ठीक चली, और 10 साल मेरी शादी का डिवोर्स पीरियड चला। मेरी अल्कोहलिज्म इस हद तक मेरे ऊपर भारी हो चुकी थी कि मुझे मेरी एक्स वाइफ से एक बेटा भी था, और मेरी फैमिली भी एक अच्छे परिवार से हूं मैं, और बहुत अच्छी एजुकेशन भी मेरे पास थी। इंडिया के बेस्ट स्कूल के अंदर मैं पढ़ा हूँ। आई हैव बीन टू द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। लेकिन ये सब होने के बावजूद जब मेरा वो डिवोर्स पीरियड चला, तो जिस दिन मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, वो बच्चे को अपने साथ ले गई क्योंकि 3 साल का बच्चा था, जब वो मेरे घर से गए, मुझे उनके जाने का कोई अफसोस नाम तो बहुत दूर की बात है कि मुझे कुछ मन में गिलानी आई हो या मुझे कुछ उस चीज का अफसोस रहा हो। ऐसा मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे लिए कैजुअल था कि ठीक है यार, रोज की चिक चिक बंद हो गई, गई ना जाने दो। और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी अल्कोहल की बोतल चाहिए थी, शराब की मेरी बोतल। मैं और मुझे ये घर वालों से मैं दूर, मतलब मेरी अति ये हो गई थी कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि अब ये शराब तुझसे नहीं छूटेगी, ये तो अब तो उससे शमशान में जाके ही छूटेगी। और मुझे वो खुद कि भाई तू घर से बाहर ना जा, इसलिए कि कहीं कोई और उल्टे पुल्टे मेरे को, पता नहीं मेरे कितने एक्सीडेंट हुए मुझे इसका भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 23 बार तो टूटा हूँ। मेरे को 23 फ्रैक्चर हुए हुए मेरे शरीर के अंदर, और मेरे गर्दन पे 416 टांके लगे। मेरे सर जो है वो खुल के बाहर निकल गया था, फट गया था, जिसके ऊपर मेरे को 64 टांके लगे। मैंने कितनी गाड़ियां तोड़ी हैं, कितने मैंने गड़बड़े की है, मुझे नहीं पता। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे इस बात का कत्ते ही कोई एहसास नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से हो रहा है, जिसको मैं अपने तरीके से रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मेरे को, मैं ये जो मेरा डिवोर्स पीरियड चालू हुआ 2008 में, लेकिन 2007 में मैं एक साइकेट्रिक एंड डी एडिक्शन सेंटर में जाना चालू हुआ मेरा, जो मेरा 2016 के अंदर जाके खत्म हुआ।
एक रिहैब सेंटर से। वो 10 साल के अंदर मैं 2-3 महीने अंदर, फिर 1 महीना बाहर, फिर 2-3 महीने अंदर, फिर 1 महीना बाहर, मैं जाता एक ही जगह पे था, लेकिन वो एक साइकियाट्रिक एंड सेंटर था जहां मेरे को पता नहीं कौन कौन सी दवा देते थे, क्या देते थे, लेकिन मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा वहां का कंफर्ट जोन, जो कि मेरी एक आदत है कि वो कंफर्ट जोन मैंने उस जगह को बना लिया था। और मेरे दिमाग में एक विचारधारा बन चुकी थी कि यार 5-7 हजार किलोमीटर पे, 5 हजार किलोमीटर पे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग चेंज करवाते हैं और गाड़ी अच्छी कंफर्टेबल चलने लग जाती है। तो 1-2 महीने पी लो, शरीर थोड़ा सा डाउन जाने लगे तो महीने 15 दिन के लिए जाए आओ। अब वो महीने 15 दिन के अगर 2 महीने भी हो गए तो वो मैं इतना यूज हो गया था कि मुझे कोई पता नहीं लगता था, उसका भी मुझे कोई एहसास नहीं था। और क्योंकि मैंने जब मैंने जैसे बताया कि मैं लास्ट में एक रिहैब में भी गया था, मुझे वो एक्सपीरियंस है। उस रिहैब से मैं एल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों में आया। वहां से मेरी ये जर्नी ऑफ सोब्राइटी शुरू हुई। क्योंकि जिस दिन मैं वहां आया, मैंने पहली दफे देखा कि लोग बाग हंस रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, मजाक हो रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बड़े खुल के बता रहे हैं। कोई उनको झेप नहीं आ रही, कोई उनको शर्म नहीं आ रही अपने बारे में बताने में। और वो जो बता रहे थे, वो कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस एक ही इंसान की मुझे हर एक चीज मैच कर रही थी, लेकिन कुछ उस रूम के अंदर जो शेयरिंग्स चल रही थी, उनमें सब में से कुछ ना कुछ मेरे बारे में बताया जा रहा था, जबकि वो मुझे कोई भी नहीं जानता था। ये देखा जब मैंने, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये मेरी जिंदगी के बारे में कैसे जानता। और क्योंकि मैं रिहैब से जाता था तो रेगुलर मीटिंग नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैंने वो रिहैब करीब 5.5 महीने का काटा था। तो मैं उनको बोलने लग गया कि नहीं यार, मुझे उस मीटिंग में जाना है, वो जहाँ आप मुझे लेके गए थे, मुझे वहां जाना। तो वो उनको जब भी समय वो में मिलता, वो मुझे लेके जाते थे। तो जैसे जैसे मैं जाता गया, मेरा अट्रैक्शन टुवर्ड्स अल्कोहलिक एनोनिमस बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगा। और उस कंफर्ट को, क्योंकि मैं एक कंफर्ट जोन का आदी हूं, मुझे वो जगह में मजा। और मेरे साथ गॉड्स ग्रेस क्या रही कि मुझे, अल्कोहलिक एनोनिमस के सारे मेंबर्स ही ओपन हैंड वेलकम वाले होते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई ईश्वर की असीम कृपा ऐसी रही कि मुझे जो भी मेरे शुरू में मेंबर मिले या जो मुझे बाद में मिले, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी मेरे अपलिफ्टमेंट के अंदर, और हर जगह पे मुझे सोल्यूशन बताए। क्यों? क्योंकि शराब मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन तरीका कोई नहीं बताता था मुझे। लोग ज्ञान देते, अरे ज्ञान तो तुम्हारे पास जितना, तुम जितने इस कमरे में बैठे हो, जितना ज्ञान है उनसे ज्यादा मेरे पास है। मेरा मानना ये था, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे तरीका चाहिए। तरीका कोई नहीं बताता था। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में उसका उल्टा था कि यार हम सबके पास बहुत ज्ञान है और हम सबकी स्टोरी एक है, लेकिन हमने किया क्या वो हम बता रहे, तू देख ले अगर तुझे करना है तो। वो एक अट्रैक्शन जो था ना कि तू देख ले, और मेरे सामने साक्षात थे, तो मुझे उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एंड देन व्हेन आई बिगेन द जर्नी ऑफ एए, एंड माय लाइफ ग्रेजुअली एंड स्लोली स्टार्टेड चेंज। और उस चेंज में एक चेंज जो मुझे मेजर समझ में आया, वो ये था कि ये चेंज सिर्फ एक दिन का है। जो भी मैं आज करूंगा वो मेरा आदत खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ आके ये सीखा कि मैं मेरे पास्ट, फ्यूचर, पास्ट में मैं कुछ बदल नहीं सकता, फ्यूचर मेरी जिंदगी चल नहीं सकती, और फ्यूचर मुझे पता नहीं है। तो मेरे पास बचा क्या? सिर्फ आज का दिन। तो वो एक दिन को, वो जो वन डे एट अ टाइम, या जैसे एनए में बोलते हैं जस्ट फॉर टुडे, वो जो आज का दिन है, उसके अंदर मुझे जो भी कुछ करना था आज के दिन में करना था। मुझे, पहले मैं ये कहता था कि आज आज शराब पी लेते, कल से नहीं पियेंगे, या इन्होंने मुझे उल्टा कहा कि आज आज मत पी, कल से पीना। तो दिस इज हाउ माय जर्नी बिगैन। और इस जर्नी के अंदर एक चीज मुझे, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली चला, तो मुझे ये बताया गया कि यार तेरी नीड्स और वांट्स के अंदर तुझे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैंने कहा यार ये नीड्स एंड वांट्स को तो, क्योंकि इच्छाएं, इच्छाएं पे काबू कैसे पाया जा सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये करने के लिए, जो जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने कहा कि जो हमने किया है वो तू कर, तो उसके ये 12 पैरी का मुझे प्रोग्राम बताया गया। और वहीं मुझे इन्हीं मीटिंग्स के माध्यम से पता लगा कि इसके लिए एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है। मेरे साथ, जैसे मैंने कहा कि गॉड हैज बीन रियली काइंड ऑन मी, एंड हिज ग्रेस इज लाइक, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ग्रेटफुल आई एम टू माय हायर पावर, कि मुझ पे इतनी ईश्वर की कृपा रही
मेरे को एक्सपोजर मिल गया। और वो जो एक बेसिक अल्कोहलिक की जो एक बीमारी है कि मोर एंड मोर, मेरे को ये मोर एंड मोर की बीमारी लगी इस ए को और अंदर जानने की। और मुझे वहां पे ये भी मालूम लग गया कि ये एक स्पॉन्सर के बिना ये चीज नहीं हो सकती। और उसके लिए मेरे साथ एक एडिशनल एडवांटेज क्या रहा कि मैंने 2017 में जब मैं उस रिहैब से बाहर आया, उसके बाद से मैं एनए का मेंबर नहीं हूं। मतलब मुझे एनए वाले नशे नुशे कोई मैंने इस नशे के साथ किए होंगे, लेकिन इतने मैंने वो कोई नशे नहीं किए। लेकिन मैंने ए और एनए की कोई कन्वेंशन नहीं छोड़ी। और अभी भी मैं 5-7-10 दिन पहले ही उज्जैन में कन्वेंशन थी, वहां भी मैं गया हुआ था और मैं आज भी जाता हूँ। और मैं उस मेरी जर्नी को ब्रेक करने का मेरा मन भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, मुझे किसी मेंबर ने बताया था कि अगर कोई आदमी जेन्युइनली किसी कन्वेंशन में ईमानदारी से सच्चे मन से जाता है तो हमेशा कन्वेंशन से कुछ ना कुछ लेके आता है। मैं आपको इसी उज्जैन कन्वेंशन की, क्योंकि आज मुझे पहली बार ऐसा कोई मौका मिल रहा है कि उस उज्जैन कन्वेंशन के बाद में मैं कुछ बोल रहा हूं। मैंने मेरे जीवन में एक चेंज देखा अपने आप। मैंने उसमें कुछ नहीं किया। मेरे जैसा सेल्फिश आदमी हम लोग, क्योंकि मैं फॉर्चुनेटली सर्विस बॉडी राजस्थान से भी ताल्लुक रखता हूं, तो हम लोग काफी सारे लोग बाग यहाँ से गए थे और उसमें हमारे साथ 2-4 नए भाई भी गए। मैंने वहां क्या देखा, और वो मुझे, मतलब एक तो होती ना विजडम आनी और मेरा उस पे एक्शन होना, और उस एक्शन के ऊपर मुझे खुद को रियलाइज होना, ये मैंने वहीं, जब हम वापस ट्रेन में आ रहे थे तो मैंने कहा यार, इस बार इस कन्वेंशन ने मुझे ये चीज दी जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए दूर दूर तक मेरी सोच में भी नहीं आ सकती कि मेरे से ऐसा काम हो सकता है क्या। वहां मुझसे हुआ कि ये जितने भाई लोग हमारे साथ गए थे, मैं उनको, जिन जिन मेंबर्स को मैं जानता था, मेरे से आगे चल रहे थे या कोई कई बहुत आगे चल रहे थे, कई नए मेंबर्स भी थे जिनको मैं जानता था। बिकॉज ये मैंने आपको बताया कि इस कन्वेंशन की वजह से जो एक्सपोजर मिला था, मैं वहां सब लोगों को, इन लोगों को उनसे मिला रहा था। जबकि मेरे जैसे इंसान की टेंडेंसी क्या रहती है कि नहीं, ये मेरे ही उसमें ऑरा में रहने चाहिए, मेरे से ही पूछने चाहिए हमें क्या करना है, हम क्या करें, कैसे करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और मैं उनको एक बात बोल रहा था, हो सकता है इस मीटिंग में भी उनमें से कोई बैठा हो, मैंने उनको एक ही बात बोली। मैंने कहा यार देखो, मैं तो आप लोगों के साथ 24/7 जयपुर में हूं ही। आप यहाँ आए हो, आप नए नए लोगों से मिलो। जो नए मेंबर्स हैं उनको मैंने ये बताया, मैंने कहा जितने मन के अंदर सवालात चल रहे हैं, ये जगह है जहां आपको आंसर मिलेंगे। एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 1% की रिजिक से आगे हम कैसे जाए। नहीं, रिजिक को छोड़ दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। अब ये जो रिजिक को छोड़ दो, जो रिजिक अपने आप को जो बैकफुट पे मैं लेके आया, वो मैं नहीं सोच सकता था कि कभी भी मैं ये काम कर पाता। तो इसलिए ए के अंदर मुझे, अगर मैं इच्छुक हूं, विलिंग हूं, मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन कि मैंने 12 कदम एक बार मैंने लिख लिए, मेरे खत्म हो गए। नो, मैं मेरा प्रेम्बल जो पढ़ता हूं उसके अंदर मुझे लिखा आता है कि आई ट्राई एंड अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर्स। तो ऑल माई अफेयर्स के अंदर ए मीटिंग के अलावा मेरी जीवन शैली और भी तो है। मेरे बिजनेस है, मेरा परिवार है, मेरा सोशल सर्किट है, मेरा सोशल जो भी मुझे और कई काम करने पड़ते हैं वो है। तो उन सब के अंदर मुझे इनको जीने की, अपनी तरफ से जो मुझे जितना समझ में आता है उतना मैं इनको प्रैक्टिस करता हूं। तो जब जिस चीज को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो डेस्टिनेशन कैसे हो सकती है? डेस्टिनेशन का मतलब तो ये होता है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया। तो मंजिल पे तो मैं कौन से दिन पहुंचूंगा? जिस दिन मैं शमशान में लेटा हूंगा। और क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा वो रिफाइंड स्पीकर स्पूकर हूं नहीं, मैं तो एक अल्कोहलिक हूं, इसलिए मैं जो मेरे साथ चल रहा है वो बता रहा हूं आपको। ये शेयरिंग भी कोई मैंने कोई लिख के तैयार करने वाली शेयरिंग टाइप जो होती है वो मुझे नहीं आती है करनी। मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं आपको, अभी February 6 को मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उस दिन मुझे दिल्ली की ऐसे ही एक कोई मीटिंग थी जिसमें मुझे इनवाइट किया हुआ था। और मेरे हम लोगों ने एक लंच पे जाना था। मेरे फादर तैयार हो चुके थे और मेरी मदर तैयार वैयार हो रही थी। और मैं उनको ये कह रहा था कि यार मेरी अभी एक शेयरिंग है
और वो शेयरिंग भी हो जाएगी, प्लस वो गोल्फ क्लब के अंदर एक हमारा फैमिली फंक्शन ही था जिसमें हमने जाना था। तो मैंने कहा यार वहां मेरे सारे भाई बंद लोग बैठ के दारू वारू पियेंगे, अभी बियर वियर का प्रोग्राम, वोडका वोडका का प्रोग्राम चलेगा, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मैं मेरा ये काम कर लेता हूँ फिर चलेंगे अपन। इस वजह से वो हमारा डिलेड प्रोग्राम चल रहा था। तो जब मेरे फादर की एकदम से चेयर पे बैठे बैठे गर्दन यूं पीछे जाने लगी और उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, मैंने उस एक टेक्स्ट डाला कि आई एम सॉरी, आई मे मैंने आई विल नहीं बोला, आई मे नॉट बी एबल टू शेयर because my father doesn't seem comfortable. I might have to rush him to the hospital. ये कह के मैं उस मीटिंग से बंद किया और मैंने जाके मेरे फादर का हाथ पकड़ के और मैं ऐसे ऐसे करके रब करने लगा मेरी हथेली में रख के, और मेरे फादर चले गए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो मोमेंट में मैंने क्या फील किया, क्या नहीं फील किया, लेकिन मुझे एक चीज का पता है और वो मैं आज आप सबके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे उस मोमेंट का एक ग्रेटिट्यूड है मेरे मन के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ उल्टा पुल्टा सोचने समझने का समय नहीं था। एंड आई वॉज वेरी मच एज, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे ही मैं उस वक्त बैठा था। तो मेरे दिमाग के अंदर कोई भी नेगेटिविटी या जो मेरे दिमाग के कचरे होते हैं उनकी उस वक्त कोई जगह नहीं थी वहां पे। तो मैं एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में, मेरी मदर ने कहा इनकी तबीयत गड़बड़ हो रही है, मैंने तुरंत एक डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आया, वो 5 7 10 मिनट में डॉक्टर आ गया होगा, उसने कहा ही इज नो मोर। तो पैनिक होने की बजाय मैंने एक मेडिसिन वाले को फोन किया, मैंने कहा यार हो सकता है इसका ऑक्सीमीटर खराब हो, तू नया ऑक्सीमीटर भेज दे। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि मुझे अपने आप को कोई शाबाशी देने की बात है, लेकिन उस वक्त मेरे जैसे टूटे हुए इंसान के, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिस जो ढाल थी मेरी, वो मेरे हाथ से चली गई और मैं कोई पैनिक नहीं हो रहा हूं। और उसके बाद जैसा एक प्रोसीजर होना चाहिए, सारी चीजें उस तरीके से चल रही है। क्रिमेशन अगले दिन है, तो वो सब चीजों को देखना करना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि ये स्टेज, अगर ये एल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप, ये 12 फेरी का प्रोग्राम अगर मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस ना चालू किया होता, और ऑब्वियसली ईश्वर की कृपा के बिना तो मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में भी नहीं आ सकता था। ये मैं एक लाइन आपको बताना भूल गया कि 2007 में जब मैं उस हॉस्पिटल में जाता था, तो ए वाले उस हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने वहां पे एक 12 एंड 12 और एक बिग बुक, ये दो बुक्स उस हॉस्पिटल को एज ए का वो वहां रख के गए थे कि आप यहाँ मेंबर्स को पढ़ाइए, क्योंकि वो किताबें इंग्लिश की थी। तो जब मैं वहां से 3 4 महीने के बाद वापस आया, तो उन्होंने मुझे वो किताब दे दी थी कि यहाँ तो कोई पढ़ने वाला आने वाला नहीं है, आप ले जाओ। और वो मैंने 2007 की लाई हुई। 2016 के अंदर जब मैं वो हमारे जो भी डायरेक्टर या जो भी कहते हैं वो रिहैब वाला, उनके साथ जब मैं उस मीटिंग में गया, तो मैंने उनको कहा, क्योंकि उस रिहैब में हिंदी की बिग बुक और ये सब लिटरेचर हिंदी का था, हिंदी मुझे इतनी अच्छी से आती नहीं थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मेरे लिए इंग्लिश वाली बिग बुक और ये 12 एंड 12 ला दोगे क्या? तो तब उन्होंने मुझे उसी दिन, उनके पास कोई एक इंग्लिश की किताब पड़ी थी, उन्होंने कहा यार वो तो मैं ला दूंगा, लेकिन तू पहले लिविंग सोबर पढ़नी चालू कर। माई जर्नी टू ए इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर बिगैन विद द बुक लिविंग सोबर। मैंने सबसे पहले वो किताब पढ़नी शुरू की, और वो किताब जब मैंने पढ़नी शुरू की, मुझे समझ में, वो किताब के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ मुझे समझ में आ रहा था कि यार चीजें तो सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मैंने कर रखी है। इट इज माई थिंकिंग विच नीड्स टू बी चेंज्ड। फिर आज के डेट में, नाउ द जर्नी ऑफ 12 स्टेप्स, हाउ आई प्रैक्टिस दोस 12 स्टेप्स इन माई लाइफ। माई बिगिनिंग ऑफ द डे, मेरे पलंग के ऊपर ही मेरी प्रेयर होती है। मैं मेरे बेड से फोन नीचे नहीं रखता जब तक मैं सेरेनिटी प्रेयर, स्टेप 3 प्रेयर, स्टेप 11 प्रेयर एंड स्टेप 7 प्रेयर, क्योंकि स्टेप 11 प्रेयर मेरे लिए मेरा मेडिटेशन है। वो मुझे 15 मिनट लगते हैं, मैं चाय उसके बाद में पीता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं, क्योंकि मैं अब इतने पिटाई मेरे जीवन में खा चुका था कि मेरी और पिटाई खाने की कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए वो जो आप रॉक बॉटम वर्ड कहते हो, मेरे लिए रॉक बॉटम, ना तो मेरे मेरे ऊपर कई सारे केस चले, मेरे पे न तो कोई पुलिस से रॉक बॉटम आया, ना मेरे को ये फाइनेंशियल क्राइसिस या मेरे शरीर के तो टूटने या मेरे शरीर की तकलीफ, या जो मैंने मेरी तकलीफें मेरे माँ बाप को दी, मेरी
वो बच्चे को दी जिसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं, उसको दी। इन सब चीजों का मेरे जीवन में कोई रॉक बॉटम नहीं आया। मेरे जीवन का रॉक बॉटम कौन से दिन आता है जो मैं अब आपको बताऊंगा तो कई को अजीब लगेगा। मैं 10 डिवोर्स केस को था, जिस वक्त जज ने हमें कहा कि चलो अब ये म्यूचुअल, क्योंकि वो 10 साल के बाद में हुआ, जब वो साइन करना था उस साइन पर एक लाइन लिखवाई थी मेरी वाइफ ने, एज कंडीशन ऑफ डिवोर्स। वो कंडीशन क्या थी? मैं अपने बच्चे के राइट्स सरेंडर करूं उसके फेवर में, कि अगर आज की डेट में, आज 9th ऑफ सितंबर को अगर मेरी डेथ हो जाती है, मेरे फादर रहे नहीं, मेरी मदर उस बच्चे को कि तेरा बाप मर गया इसलिए तू उस क्रिमेट करने के लिए या उसको अग्नि देने के लिए आ जा, ये वैसे नहीं बुला सकती। अपनी मर्जी से कोई आ जाए तो मुझे पता नहीं, मैं तो देखने आने से रहा, लेकिन मैंने वो राइट भी खो दिया। तो जब जज ने मुझे कहा कि आप साइन करो, वो साइन करते वक्त मेरा अपने आप रुक गया। मैं मेरी रिहैब से ही गया था वहां। मैं जब वो साइन कर रहा था मेरा, और मैं उससे पहले ए से इंट्रोड्यूस हो चुका था, 2.5 महीने से मैं मीटिंग्स में जा रहा था, लेकिन मेरा पेन अपने रुक गया। मैं रिजीक, मेरा पूरा नाम रिजीक चौधरी है, मैं वो रिजीक चौधरी उस पर लिख नहीं पाया। और मैं अपने आप से अंदर की यार अब और कितना, और हो गया वहां। मेरी वाइफ मुझे आंख में आंख डाल के घूर रही थी उस वक्त, मेरे रिएक्शन चेक करने की कोशिश कर रही थी, या मैंने को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं मेरे से वो पेन नहीं चल रहा था। एंड दैट इज द टाइम विच एक्चुअली टर्न दिस साइकिल फॉर मी। और उनसे आज के दिन तक मेरे जीवन में ये 12 स्टेप्स की प्रैक्टिस जो है, एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई देम इन ऑल माय अफेयर्स। मैंने अभी आपको उज्जैन का एक एग्जांपल बताया, टाइम कुछ कम है इसलिए मैं आप जो मेरे स्टेप 10 है कि 1 2 3 के बिना, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे 1 2 3 जो है 8 और 17 दिन तक मैं सिर्फ स्टेप 1 2 और 3 पढ़ता था। मैंने उससे पहले राइटिंग वर्क माय स्टेप, क्योंकि मैं एक कन्वेंशन में गया था वहां, ये भी देखिए कि गॉड्स ग्रेस कैसे हुए। ये कोटी के अंदर वो कन्वेंशन थी, और जब हम लोग वापस चंडीगढ़ आए तो कोई एक एयर स्ट्रॉम आ गया था, कोई आंधी वांधी का कुछ चक्कर, पता नहीं क्या हो गया था, और 6-7 दिन के लिए सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी वहां से उड़नी, नॉर्दर्न इंडिया से जहां भी बाहर जाने, बॉम्बे दिल्ली जाने की जो फ्लाइट्स थी वो बंद हो गई। मेरी ट्रेन की रिजर्वेशन थी। एक मेंबर मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, वो चंडीगढ़ के एक मेंबर थे, उन्होंने मुझे वहां अपनी गाड़ी में, मतलब लुक एट दैट मेंबर, मैं उनका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है मेरे जीवन में आज की डेट में भी। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि ये ट्रेन की टिकट तो नहीं, कल की तेरी वेटिंग है, दो बाद में मिल जाएगी, नहीं तो बस तो मिल ही रही है ना तुझे, लेकिन रोज रोज ये मौका नहीं आएगा। और ए में उन्होंने मुझे उस दिन ये कहा जाता है, डू इट नाउ, डू इट नाउ। बोला इस नाउ की मीनिंग को समझ, तेरे पास सारे मौके मिल रहे हैं, ईश्वर तेरी मदद कर रहा है। जिन लोगों के साथ तू, तेरे स्पॉन्सर से मुझे कह रहा है कि तू पूछ चुका है, उन्होंने कह दिया कि तू बैठ के रुक के लिख ले वहां पे, और तू इस ट्रेन की टिकट को रो रहा है। नहीं पता नहीं क्या मेरे में आई, मैंने कहा सर मुझे वापस ले चलो आप, और मैं उनके साथ वापस आ गया। मैंने मेरा वहां स्टेप राइटिंग वर्क जो था वो मैंने कर लिया था, बट वो करने का मतलब, मुझे वहां एक मेंबर ने ये भी बोला, उन्होंने कहा ये लिखना इनफ। अब मैंने वहां स्टेप 5 तक लिखा था, स्टेप 5 प्रेयर भी किया था, और मैंने मंदिर में जाके प्रेयर भी स्टेप 7 की करी, और ये सब काम मैंने किए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अब तू को तेरे जीवन में प्रैक्टिस चालू कर, एंड ग्रेजुअली तू तेरे अमेंड्स की लिस्ट बना। तो आज की डेट में भी मेरे पेंडिंग है अभी भी। मेरे फादर के साथ मैं सोचता था कि मेरा अमेंड कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्टमेंट लिस्ट में मेरे फादर का नाम पहले नंबर पे था। जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया, उसको मैं सबसे ज्यादा खुनस थी मुझे, उस पहले नंबर पे मैंने उनका नाम लिखा था। क्योंकि ये मीटिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर पे तो ये बात बोल भी नहीं सकता, मैंने ये उनका नाम पहले नंबर पे लिखा था। लेकिन जिस दिन वो गए, ईश्वर ने मेरे पे ऐसी ही कोई कृपा करी, उनके जाने से महीने 15 दिन पहले से, क्योंकि वो मुझसे बात बहुत कम करते थे, वो मेरे लिए सारे काम करते थे, बिकॉज आई एम दी ओनली सन, ही वुड डू एवरीथिंग फॉर मी, बट वो मुझसे बोलते नहीं थे। और जिस दिन वो गए, मैं उनका हथेली मेरे हथेली में रख के रब कर रहा था, और वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल, जब मेरी उंगलियां मैंने मेरी आंखों की तरफ कर रखी है, बिल्कुल सीधी मेरी आंखों में आंख डाल के और स्माइल कर रहे थे, एंड ही वेंट स्माइलिंग लुकिंग एट मी। मेरी मदर, अब उनका सर अपने
पाँव में रख के बैठी हुई थी, वो मेरी तरफ देख रहे थे एंड ही वाज स्माइलिंग। तो मेरे पास ये इस फीलिंग को बताने के लिए एक्चुअल वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। और जब अगले उनको, वो क्योंकि हिंदूज के अंदर हिंदू हैं तो एक वो प्रथा होती है कि वो लकड़ी पे जब हमने आग देनी होती है उस पहले वो नीचे शमशान में साइड के, और एक वो जो आग देने वाला वो लकड़ी सी उसकी एक वो कोई पूजा पंडित करवाते हैं डेड बॉडी की। जब मुझे उन्होंने बोला कि इसकी फेरी लगा, उस फेरी लगाते वक्त मैं अब आपको अल्कोहलिक एनोनिमस की क्या बात बता सकता हूँ कि वो फेरी लगाते वक्त मेरे मन में अपने आप उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बहुत लोग थे, मुझे नहीं मालूम कौन था कौन नहीं था, मैं बोल रहा था थैंक यू गॉड। ये मुझे खुद को अजीब थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेड बॉडी और मैं थैंक गॉड बोल रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये बोला कि मतलब ये मैं सारी बातें अपने आप से कि मैं थैंक यू गॉड कर रहा हूँ, किस लिए, मेरे बाप को मार दिया। लेकिन उसी वक्त मुझे दूसरा थॉट, बॉडी मेरी पड़ी, मेरे फादर मेरी फेरी लगा रहे होते और उसका क्रिमेशन कौन कर रहा होता, किससे बड़ा ईश्वर मेरे पे क्या कृपा करेगा। मेरे फादर मेरे हाथ के अंदर अपना हाथ देके इस दुनिया को और मेरी तरफ स्माइल करते हुए गए, और मैं उनकी जो भी एक बेटा होने के नाते मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी जर्नी है सोब्राइटी की जिसको मुझे, लेकिन अब ये मैं अपने आप को, आप लोगों को जो है उनको ये बताना चाहूंगा कि ये 6 से जिसको खत्म नहीं होगी मेरी लाइफ। मेरे लिए आज भी वही सिचुएशन है। आज मेरे पास एक 75 साल की मेरी मदर है, मेरे साथ मैं उनके साथ रहता हूँ। अभी देखिए ये करेक्शन है, नहीं तो मैं ये कहता था कि वो मेरे साथ रहती हैं। ये करेक्शन है, ये रोज की प्रैक्टिस यही है। दिस इज द जर्नी कि मुझे रोज अपने आप को अमेंड्स करने, अपने एटीट्यूड्स को, मेरे अमेंड्स मेरे लिविंग अमेंड्स हैं। जो मैं अब जो चीजें बता रहा था कि मेरे अभी भी 2 अमेंड्स बाकी हैं। मेरी एक्स वाइफ से मुझे माफी मांगनी है, वो नहीं सुन रही है, लेकिन मैं पीछे से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं। और मुझे उस बच्चे से माफी मांगनी है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे माफी मांगनी है। क्यों? क्योंकि मैं एट पीस रहना चाहता हूं। जो मुझे गलतियां मैंने करी हैं उनका मुझे एहसास ये 12 कदम ने मुझे करवाया, और ये दिस इज पार्ट ऑफ माय जर्नी। आज की डेट में के पास ये प्रोग्राम नहीं है, वो उनके अंदर मेरे प्रोग्राम ने क्या लाइन सिखाई कि मैं किसी दूसरे को नहीं बदल सकता, मुझे स्वयं को बदलना है। तो जब मुझे इसको बदलना है, मुझे तो रोज अपने आप को चेक करना पड़ेगा भाई। पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन पहला कदम, आगे की तो बहुत बात की बात है। लेकिन ये मेरे लिए, मुझे पता है कि देयर इज अ पावर ग्रेटर देन मी व्हिच कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी। और उसी सैनिटी का मुझे ये पता है कि 10वें कदम में आई एम रिस्टोर्ड टू सैनिटी। मेरा कचरा साफ करने के बाद व्हेन आई एम रिस्टोर्ड टू सैनिटी, मैं रोज उस नए कचरे को अगर रोज साफ नहीं करूंगा तो वो मेरा लॉट वापस इकट्ठा वैसे ही हो जाएगा। जो मेरा ये था ना 1 2 3 इज व्हाट, वेक अप, मुझे जगना था। एंड 4 to 7 इज व्हाट, क्लीन अप, मुझे अपना कचरा साफ करना था। 8 and 9 वॉज मेकअप, कि मुझे जिनको मैंने हानि पहुंचाई, जिनका मैंने नुकसान किया, वो मुझे मेकअप करना है। एंड 10 11 and 12 इज व्हाट, ग्रो अप, ये ग्रो अप करना है मुझे। और इस ग्रो अप से ही मैं जो सुबह मेरी अरदास के अंदर उससे, क्योंकि मैं उसको यही मान बोलता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे को कैसे इस जीवन को जीना है, आज के दिन मुझे क्या करना है, प्लीज मुझे अपना डायरेक्शन देने की कृपा कर। एंड दिस इज हाउ आई एम लिविंग टुडे एंड आई ट्राइंग टू थिंग्स व्हिच आई एम नॉट डूइंग। आई ट्राई एंड प्रैक्टिस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं कोई 100% ठीक नहीं हूं, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, ना मेरे को कोई बनने की इच्छा। मेरे को जीवन के सब चीजों का मजा लेना है। तो अगर मुझे सब चीजों का मजा लेना है तो मुझे इस प्रोग्राम को, अगर मैं मेरे, और ये मैंने मेरे इस छोटे से जीवन में जो ये एक का जीवन हुआ है उसमें मैंने ये देखा है कि मेरे को आज की डेट में जो हैप्पी जॉयस एंड फ्री वाली फील है ना, वो मुझे इसकी मेरे पूरे जीवन की, अगर मैं मेरी जो हाईएस्ट जो चीज मैंने मेरी जीवन में अचीव करी होगी उसमें भी उतनी हैप्पीनेस और उतना पीस नहीं आया होगा जितना मुझे आज के डेट में हर दिन आता है, हर दिन आता है। लेकिन वो दिन जब मैं सो जाता हूँ, मेरी रात को ग्रेटिट्यूड प्रेयर जब मैं करता हूँ, वो दिन मेरा खत्म हो गया। तो माय जर्नी, अगर मुझे अगले दिन नया सांस, मेरे फादर तो तैयार हुए थे लंच पे जाने के लिए और मैं उनको लेके गया शमशान। तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया मेरे आंखों के सामने।
मेरे जीवन में एक्सपीरियंस किया हुआ बात है। तो ये जर्नी जैसे ही अगर मुझे अगला दिन मिल गया, दिस इज अ न्यू डे फॉर मी एंड आई हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग एंड look at the lines that I am not selfish, I am not inconsiderate, I am not greedy, मेरे लस्ट को चेक करना है। ये सब चीजें मुझे रोज अपने आप पे काम करना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग।